संजय ने आज अपने नए जिम की ओपनिंग की थी। आज उसके जिम का मुहूर्त था। संजय बहुत खुश था। उसका सालों का सपना आज पूरा हुआ था। एक अनुभवी प्रतिभाशाली जिम ट्रेनर रह चुका था। उसका सपना था कि एक दिन वो अपना खुद का जिम खोलेगा और आज उसकी वो इच्छा पूरी हो गई थी। उसका नया जिम बनकर तैयार हो चुका था। संजय सर, मैं भी आपके जिम में नौकरी करना चाहता हूं। आपके बारे में बहुत सुना है। आपके यहाँ नौकरी करूंगा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी अभी मैं जिम ट्रेनर ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी ही तरह और भी अनुभवी जिम ट्रेनर चाहिए। ठीक है, तुम कल अपना ट्रायल दे देना, मैं देख लूंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ संजय। तुम कब से सोच रहे थे कि अपना जिम खोलो और देखो, आज तुम्हारा अपना जिम है। संजना, ये सब हनुमान जी की ही कृपा है। आज उनके आशीर्वाद से ही मेरा यह सपना सच हुआ है। मैं तो इन सब बातों का श्रेय हनुमान जी को देना चाहूंगा। उन्हीं के उपकार से आज मैं अपना जिम खोल सका हूँ। हनुमान जी, मैं तो बस यही चाहता हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु जय बजरंग बली। और फिर संजय का जिम शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग जिम में आने लगे। संजय का नाम बहुत मशहूर था। उसका नाम काफी अच्छे अनुभवी जिम ट्रेनर्स में आता था, इसलिए संजय के नाम की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा आने लगे। संजय खुद भी ट्रेनर्स के साथ लोगों को ट्रेनिंग देता था। लगता ही नहीं था कि संजय वहां का ओनर है। संजय खुद घुल मिलकर सबके साथ रहता था। वहां पर काम करने वाले ट्रेनर्स भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। मनुष्य पर जब विपदा आती है तो वही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं जो अपने नहीं होते। संजय के ऊपर भी एक भारी संकट आया। संजय का काम अच्छा खासा चल रहा था, पर अचानक एक दिन संजय जिम की एक मशीन लेकर जब लौट रहा था तो उसकी कार के एक्सीडेंट हो रहा था, जिसमें संजय की बॉडी पर बहुत चोटें आई। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके उसकी जान तो बचा ली, पर संजय को ठीक होने में अभी कई महीने लग सकते थे। देखिए संजना जी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। संजय को काफी गहरी चोटें हैं, जिस वजह से ठीक होने में अभी बहुत समय लग सकता है और इसका अंदाजा नहीं है कि कितना समय लगेगा। संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस संजय को वो चुस्ती फुर्ती के साथ भागते दौड़ते देखती थी, आज वो संजय बिस्तर पर चोटिल हालत में लेटा हुआ था। संजय के एक्सीडेंट की बात हर तरफ फैल गई। अरे बेकार हो गया यार ये जिम। जब से संजय सर ने आना छोड़ दिया है, ट्रेनर कुछ करवाते ही नहीं है। जब देखो गप्पे मारते रहते हैं। हाँ यार, सही कह रहा तू। या फिर जब जाओ तो पर्सनल ट्रेनर छुट्टी पर होता है। मेरा तो मन अब इस जिम में ट्रेनिंग लेने का मन ही नहीं है। एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। बहुत गंदा जिम हो गया है। जहाँ देखो फैलावा रहता है। मैं तो पैसे वापस मांग लूंगा। संजय को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो घर आ गया। संजय की चोटों को ठीक होने में अभी बहुत समय था। ट्रेनर्स की लापरवाही की वजह से कस्टमर बहुत निराश थे। वो अपने पिछले पैसे वापस मांगकर जिम छोड़ना चाहते थे। संजय के पास जो भी पैसे जोड़े हुए थे, उन्होंने ट्रेनर्स की सैलरी और कस्टमर के पैसे वापस लौटाने में ही दे दिए। पूरी तरह से संजय का जिम खत्म हो चुका था। जिम पर ताला लग चुका था। हे बजरंग बली, यह मेरे साथ सब क्या हो गया? मैंने क्या क्या सोचा था, सब कुछ खत्म हो गया। आप तो संकट हरने वाले हो। हनुमान जी, मेरी मदद करो, मैं बहुत संकट में हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा सकते हो। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, पर कहते हैं जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आपका द्वार अपने भक्तों के लिए सदैव खुला रहता है। मेरी रक्षा करो भगवान है। बजरंग बली, आपका भक्त बहुत संकट में है। संजय रोने लगता है। तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटा आता है। संजना दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि दरवाजे पर आदमी खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम मारुति है। मुझे संजय जी से मिलना है। संजय अंदर ही है, आइए प्लीज। संजना मारुति नाम के उस व्यक्ति को अंदर ले आती है। संजय मारुति को अपने एक्सीडेंट की बात बताता है। संजय भैया, दुख सुख तो आने जाने हैं। दुखों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि दुखों का मुकाबला करना चाहिए। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आपके जिम को मैं संभालना चाहता हूं। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब आप अपने जिम को संभाल लेना। पर मारुति, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी सैलरी नहीं है। तुम मेरा जिम संभालोगे तो मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी एक भी क्लाइंट नहीं आया है। कोई बात नहीं संजय भैया, अब मैं आपसे तनख्वाह तभी लूंगा जब आपका जिम चलने लगेगा, लोग आने लगेंगे। अब आप आराम से रहो, मैं आज से ही ये काम शुरू कर देता हूँ। संजय तो मारुति को एक साधारण जिम ट्रेलर समझ रहा था, पर उसे नहीं पता था साथ छात बजरंग बली वीर हनुमान जिम ट्रेलर बनकर उसके जिम आए हैं। वह उसकी मदद के लिए आए हैं। हनुमान जी मारुति रूप में जिम ट्रेलर बनकर जिम में एक बार भीड़ से शुरू किया। अभी तक
तो कोई कस्टमर आया नहीं था, इसलिए मारुति ने खुद ही एस्जर करनी शुरू की। उस दिन एक लड़का जिम में पूजने के लिए आया, उसे लगा कि संजय ने दोबारा शुरू कर दिया है। संजय सर का द्वारा जिम खोल लिया। संजय भैया अभी कुछ दिनों बाद आएगी, तब तक मैं जिम का ट्रेलर हूँ, इस जिम को मैं संभालूंगा, आपको सीखना है तो मुझसे सीखो। पर संजय भैया को हम जानते थे, मुझे नहीं पता आप कैसा सिखाओगे। देखना चाहते हो तो आज कसरत कर देख लो, पता चल जाएगा मैं कैसा सिखाता हूँ। ठीक है, फिर आप मुझे कुछ एक्सरसाइज बता दो। जब साक्षात हनुमान जी जिम ट्रेनर बनकर एक्सरसाइज सिखा रहे थे तो भीड़ कैसे ना बढ़ती। 1 से 2, 2 से 3 से 4 करते करते धीरे धीरे संजय का जिम लोगों से भर गया। वहां इतनी भीड़ हो गई कि हर कोई उस जिम में आने लगा। जिसको देखो मारुति से सीखना है, संजय के जिम में जाना है। हर किसी के मुंह पर यही बात थी। संजय का जिम पूरी तरह से बढ़िया चलने लगा था। हनुमान जी ने संजय के ऊपर अपना आशीर्वाद रखा तो संजय भी बिल्कुल ठीक होकर जिम में पहुंचा। हनुमान जी ने कमाई हुए सारे पैसे संजय के हाथ में रखे और बोले, संजय भैया आपको बिल्कुल ठीक देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये इस महीने की कमाई, अब मुझे चलना है। अब आप अपना जिम संभालो, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जिम में बहुत लोग आएंगे। ए हनुमान जी, आपने मारुति की रूप में कोई फरिश्ता मेरे पास भेजाए। मारुति, तुमने तो सब कुछ ठीक कर दिया। तुम्हारे आज आने से मेरी सारी चिंता दूर हो गई। जय बजरंग बली, आपकी सदा ही जय हो। मारुति, तुम्हारी भी तो तनख्वाह बनती है, तुम भी तो इसमें से कुछ रखो। सारे पैसे तुमने मुझे ही पकड़ा दिए। और तुम कहाँ जा रहे हो भी? तुम यही रहो न मेरे साथ। नहीं संजय, अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। मुझे तो तुमने पुकारा था इसलिए मैं आया था, और मेरी तनख्वाह तुम भक्तों का प्रेम है। तुम भक्त मुझे प्रेम करते हो, मुझे उसी में आनंद आता है। संजय देखता है मारुति के आसपास एक रोशनी की किरण बन जाती है। संजय को मारुति में साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं और हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। संजय की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानता था कि स्वयं हनुमान जी उसकी मदद को आ गए और आज उन्हीं के आशीर्वाद से उसके जीवन के सारे संकट दूर हो गए। संजय हनुमान जी को प्रणाम करता है और उन्हें अपनी सहायता के लिए धन्यवाद कहता है।